सोचिए कितना पीड़ा होता है। वैसे ही पार्वती जी के मन में ऐसा ही भाव हुआ जब भगवान शंकर जी ने बातें छुपा ली, और छुपाने के बाद जब पेश हुए तो उन्होंने बोला, क्या ये बताइए आप हमें कितना जानते हैं, कितना मानते हैं? उन्होंने बोला, क्या हम तो बहुत आपको मानते हैं, बहुत जानते हैं। उन्होंने बोला कि जब इतना मानते जानते हैं तो हमारे कथा के बारे में क्यों नहीं बताए? अब भगवान शंकर जी के मन में प्रश्न आ गया, क्या अब प्रश्न आ गया, अरे ये अमर कथा अब कैसे आ गया? अब लगे इधर उधर बात घुमाने भगवान जी। अब पार्वती जी ने बोली, नहीं मुझे अमर कथा के बारे में बताइए। जब तक आप अमर कथा के बारे में बताएंगे नहीं तब तक हम एक अन्य जल ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसा होता है ना जिद। अब जब एक औरत जो होती है जिद पे हो जावे ना, तो समझिए एक औरत लक्ष्मी रूप है, और एक औरत जब अपने जिद पे आ जावे तो काली रूप हो जाती है। तो सोचिए, जो घर को बना सकती हैं घर को बिगाड़ने में उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना। आप पूरा जीवन धन कमाते हैं, लेकिन संजोता कौन है, बनाता कौन है, संभालता कौन है? आपकी धर्मपत्नी, आपकी लक्ष्मी स्वरूप। अगर आपके लक्ष्मी स्वरूप के अंदर गुण नहीं होता तो आप पूरे जीवन कमा करके, धन कमा करके केवल आप आते बस चले जाते, आते चले जाते, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलता मेरी माँ। तो सोचिए कि कितना बड़ा धर्म है। आप बस ला सकते हैं, संजोग नहीं कर सकते। संजोग करना आपकी धर्मपत्नी का कर्तव्य है, माताएं जितनी हैं उनका कर्तव्य है। पुरुष से ज्यादा माताओं के ऊपर भीड़ पड़ता है घर के देख रेख करना। आप बाहर करते हैं, लेकिन घर का पूरा जो घर का सिस्टम है पूरी तरीके से संजोगना, पूरी तरह से रखना, ये तो माताएं करती हैं। आप क्यों ला सकते हैं? अब पार्वती जी ने जिद करके बैठ गए। भगवान शंकर जी ने बोले, क्या ठीक है, जब इतना जिद है तो अब चले गए। अब लेके जा रहे हैं, बोले कि हमारी कथा हम तभी सुनाएंगे, एकांत जगह हो, वहां पे किसी का बसेरा ना हो, किसी का स्थान ना हो। भगवान शंकर जी अब जगह ढूंढते ढूंढते लेके चले गए। तो रास्ते में जा रहे हैं, तो रास्ते में गए तो वहां पे घनघोर जंगल में एक बट वृक्ष था। वहां पे पूरी तरह से उसको व्यवस्था बनाई गई, पूरी तरह से उनके जो सेवक थे सब व्यवस्था बनाए गए, व्यवस्था बना दी। वहां तक एक चींटी तक का नजर नहीं आया, क्योंकि हमारी कथा कोई छोटी कथा नहीं है ना, हमारी कथा तो बहुत बड़ी कथा है। अब कथा प्रारंभ होने से पहले नियम और शर्त रख दी गए। क्या? जैसे हर चीज का एक नियम होता है। आप भोजन बनाते हैं तो भोजन में कितनी में 1 किलो चावल हो तो उसमें कितना जल पड़ेगा। अगर 1 किलो आलू और गोभी का सब्जी हो तो उसमें कितना नमक पड़ेगा। ये सब कुछ पैमाना होता है। उसी तरह अमर कथा का भी एक नियम बनाए गए, भगवान शंकर जी ने बनाए। क्या? उन्होंने बोले कि अमर कथा सुनने से पहले हुंकारी होना चाहिए। जितना हुंकारी हुए, हुंकारी जब तक चलेगी तब तक कथा होगा, हुंकारी बंद तो कथा बंद। भगवान शंकर जी ने अब ऐसे नियम जब उनके सामने रखे, पार्वती जी ने तो उससे बोल दिया, हाँ ठीक है ठीक है। अब जब बोल देते हैं, बोलने के बाद अब कथा प्रारंभ हुआ। कथा प्रारंभ हो रही है। पहले दिन कथा हुआ, हुंकारी आना शुरू हुआ खूब। जिस तरह से आप लोग कथा होता है तो शुरू में खूब अच्छे से ताली देंगे, अच्छे से चलेगा, रौनक होगी, उत्साह होगी। जब जैसे 1 घंटा 2 घंटा बीतेगा आपके अंदर, बस अब लगेगा क्या कि अब रात दिखना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा कर्तव्य मत कीजिए। कथा कभी भी परिपूर्ण होकर सुना जाता है।
तन मन को अर्जित कीजिए, अपने पास रखिए, तब कथा को। भागवत कथा कोई साधारण नहीं है ना, बहुत बड़ा पूजा होता है, बहुत बड़ा अनुष्ठान है। अब कथा प्रारंभ हुआ, पहले दिन हुई, दूसरे दिन हुई, तीसरे दिन कथा हुआ। कथा जब आगे पहुंचे, पार्वती जी को नींद लग गया। नींद लग गई, पार्वती जी तो सो रही है। अब भगवान शंकर जी तो बेचारे कथा कहते गए, चलते गए, सीधे साधे हैं। अब कैसे कहें, मेरे शंकर जी हैं भोले भाले, जटा के बाल काले, गले में नाग डाले हैं। मेरे शंकर जी हैं भोले भाले, जटा के बाल काले, गले में नाग डाले हैं। ताली दीजिए। हुआ था तो उस समय कुबेर ने, देखिए बहुत बड़ा, कितने सीधे साधे हैं। कुबेर जी ने अपने धन से अपने सोने का महल बना करके भगवान शंकर जी को दे दिए कि पार्वती जी आएंगी। पार्वती जी आ रही है तो उनको सोने का महल बना करके उनको पेश किया गया कि उन आएंगी तो कहाँ रहेंगी। तो भगवान शंकर जी तो कैलाश पे रहते हैं, लेकिन माता जी कहाँ रहेंगी। अब भगवान शंकर जी ने जब लेके आए तो बोले गिरि प्रवेश होगा। तो गिरि प्रवेश कौन करेगा। तो उन्होंने बोला कि जो कभी श्राद्ध नहीं खाया हो, जब कभी कर्मकांड नहीं किया हो, वही विप्र आ करके इसमें भोजन करे और क्या करे, गृह प्रवेश करे। गृह प्रवेश गर्भोज जिसको बोलते हैं, गृह प्रवेश होना। आपके नगर में भाषा में जो भी आप बोले, गृह प्रवेश करने के लिए अब कौन आए, रावण के पिता श्री विश्वश्रवा ने आगमन हुआ। दोनों जन आए, गृह प्रवेश हुआ। रावण ने पिताश्री से बोल दिया कि पिताश्री दक्षिणा में आप क्या कीजिएगा, महल मांग लीजिएगा। भगवान शंकर जी ने सब कुछ करा लिया। भगवान शंकर जी ने बोले कि आपको दक्षिणा कितना होता है, नेग कितना होता है। उन्होंने बोला कि क्या नेग देंगे, ये महल ही दे दीजिए। भगवान शंकर जी ने बोले क्या, ठीक है लेके जाइए। अब ये लेके चले गए। क्या सोने के मल प्रभु जी को रमाए, सोने के मल प्रभु जी को रमाए। सोने का महल प्रभु जी को ना पावे, सोने का महल दे दिए ताज में उसको भी।
सोने का मॉल हुआ वही लंका बोला गया। जा वही लंका, वही एक रूप में रुद्र अवतार में शंकर जी ने ग्राम अवतार हनुमान जी के रूप में लिए, और वही जो लंका जो प्रदान किए थे अपने पूछ में। देखिए ये भी कथा है। अब जब भगवान शंकर जी जब रुद्र अवतार लेकर के ग्रामा अवतार ले रहे थे तो पार्वती जी बोले कि भाई हमारा स्थान कहाँ रहेगा। जिस तरह से भगवान शंकर जी ने, भगवान विष्णु ने रामा अवतार ले लिए और लक्ष्मी जी ने सीता जी का रूप ले लिए, तो पार्वती जी का रूप कहाँ जाएगा। भगवान शंकर जी ने ग्रामे अवतार में हनुमान जी का रूप लिए, तो पार्वती जी कहाँ गई। पार्वती जी कहाँ गई बताइए। पार्वती जी कहाँ गई। पार्वती जी का रूप पार्वती जी ने अब हनुमान जी के पूंछ में ही उनका वास हुआ। अब सोचिए हनुमान जी के पूंछ में पार्वती जी विराजमान हुई, उन्हीं के रूप में इधर एक रामा अवतार हनुमान जी हैं और उनके पूंछ में पार्वती जी हैं। सोचिए पति और पत्नी एक ही साथ है। कभी पति और पत्नी से अलग होकर के कोई देवी देवता कोई कार्य किया है तो बताइए। किसी एक देवता का नाम बताइए, बताइए। भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी नारायण दिया जाता है, उमापति महेश भगवान बोला जाता है, और शिया बलराम चंद्र बोला जाता है। तो तीनों जन तीनों रूप में है, तो अलग कहां हुए। अब वही हनुमान जी ने जब ग्रामा अवतार लिए तो जा करके वही लंका में सोने का जो लंका था उसको जला दिए। तो सोचिए जब भगवान शंकर जी इतने सीधे साधे हैं, उन्होंने दान में सब कुछ दे दिए। पार्वती जी अब बोले क्या, जो इतने सब कुछ दे दिए, जो अपना नहीं हुए, महल को नहीं रखे, पार्वती जी को कैसे रखे। अब कथा प्रारंभ हुआ, तीसरे दिन कथा हुआ, इधर होकारी बंद। अब भगवान शंकर जी कथा प्रारंभ करते चले गए, चलते चले गए, चलते जा रहे हैं। तब तक क्या हुआ, अब उसी बट वृक्ष के ऊपर एक सुगा का एक घोंसला था, एक घर था। उस घर में एक सुगा ने एक अंडा दे दिया था जो दूषित हो गया था, किसी कारणवश दूषित हो गया था। दूषित हो गया था। अब वो अंडा किसी कारणवश दूषित हो गया था, उसी घोंसले में रह गया था। अब जब कथा प्रारंभ हुई, अमर कथा कोई छोटी कथा नहीं है, कथा प्रारंभ हो रहा है। हो गया उसी अंडे से। अब कथा इधर हो रहा है, भगवान शंकर जी अपने धुन में कथा प्रारंभ करते चले गए, चलते चले गए। अब हुकारी कौन पारेगा, उसी अंडे से अब हो की आवाज आना प्रारंभ हो गया। सोचिए उस अंडा जो दूषित था, भगवान जी का आशीर्वाद कृपा ऐसी होती है ठाकुर जी की। सोचिए उस अंडे से आवाज आना प्रारंभ हो गया। अब हुकारी पारना शुरू हो गया। कथा पूरा हुआ जब भगवान शंकर जी ने देखा, क्या अरे पार्वती जी तो सो गई, अब हुकारी कौन पार रहा है। हुकारी की आवाज कहां से आ रही है। अब भगवान शंकर जी ने अपने त्रिशूल से बोले कि जाइए, जो कथा सुना है उसका शरीर से अलग करके मेरे पास लेके आइए। अब त्रिशूल के आदेशानुसार चल दिए। अब शुक महाराज अब करे तो करे कहां। अब ये भागते चले गए, भागते चले गए, कहीं रहने का ठिकाना नहीं। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब करे तो करे क्या।
प्रभु अब नाम को तेरे जपे हम बस एक नाम, आवाज कान्हा की अब, आवाज घोंसला छोड़ करके अपना घर चढ़ के चले जा रहे हैं। अब छुपे जा, कहाँ जाए, कहाँ बसेरा, कहीं जगह नहीं है ना, कहीं जगह नहीं है, कहीं छुपने का जगह नहीं, कहीं रहने का ठिकाना नहीं। अभी भागते चले जा रहे हैं। कश्मीर वादी ये दुनिया अब मैं अंडे का सेवन सब लोग करते हैं ना। अंडे का सेवन कितने लोग करते हैं बताइए? अंडे का सेवन जो करता है हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। अंडे का सेवन करने वाले देखिए, अंडे का सेवन न करें तो अच्छा है, क्योंकि एक अंडा का सेवन अगर करते हैं तो सोचिए कि कितना जीव हत्या होता है, क्योंकि अंडे से ही सृजन है। और शुरुआती जो जीव होता है ये प्रारंभ अंडे से है। जो अंडा दूषित है, जो उसमें कुछ नहीं है, फिर भी उसमें जीव उत्पन्न हो गया, तो ठाकुर जी कृपा कब कहां पे हो जावे इसका कोई भरोसा नहीं होता, इसका कोई भरोसा नहीं होता। अगर जो अंडा का सेवन करने वाला है उसको परित्याग करते हैं, क्योंकि तामसी चीज लोग बोलते हैं क्या अंडा वेज है कि नॉन वेज है बताइए? बोलते हैं क्या ये आता है किसमें? वेज में आता है, ये वेजिटेबल है, ये सब्जी है, स्वाद बनाने के लिए कुछ भी है, पर त्याग करते हैं उसी में भलाई है। एक अंडे का सेवन करने से कितनी जीव हत्या होती है। आपने एक अंडा सेवन किया, एक अंडे से एक पिता से 2 पुत्र, एक पुत्री जन्म लेते हैं, यानी कि समझिए 3 जीव उत्पन्न हुए एक पिता से। एक अंडा से अगर जीव उत्पन्न लेवे तो 2 जीव को मान के चले, तो 2 जीव से आप 4 किए, 4 से 6 हो गए, तो सोचिए कि आपने कितने जीव का हत्या कर दिए मेरी माँ। तो अंडे का सेवन करना जिस घर में हुए उसके ऊपर त्याग कर दें। अंडे का सेवन कदापि न करें। अब ये तो भागते भागते बेचारे चलते गए, कहाँ चले गए? ये आप देख रहे हैं माता पिता भाई बहन सगा संबंधी सब क्या है? कसमें वादे प्यार, सब लोग कहते हैं माता पिता भाई बहन प्रेम। माता पिता पुत्र से जितना प्यार प्रेम करता है, सोचिए उतना प्रेम कहीं नहीं मिलता। आसमान में उड़ने
कसमें वादे प्यार वफा नाते मुझे कान्हा से प्रीत हो गई है, मुझे कान्हा से प्रीत हो गई है, उनके सिवा दूसरा कुछ नहीं भाता। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे हो गया शाम शक्ति दुनिया क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ मुझे लग गया, मुझे लग गया, मुझे लग गया शाम पे दुनिया बसाया अपनी छवि